और अब आते हैं संडे के बजट शो पर। आज का बजट धुरंधर फिल्म के उस गाने जैसा है जो सुपरहिट तो हुआ, करोड़ों व्यूज तो मिल गए, लेकिन गाने के बोल क्या थे उसे समझने के लिए लोग आज भी दिमागी तौर पर जूझ ही रहे हैं। कुछ ऐसा ही आज का बजट भाषण भी देश को लगा है। या कि दूस दूस इंदी खुश फासला, जैसे जैसे वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ती गई, बाजार की सांसें उखड़ती गई। बाजार लुढ़का, फिर थोड़ा सा उबर भी गया, लेकिन निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए डूबने से बचाया नहीं जा सका। आम जनता की नजरें गड़ी हुई थी कि 2026 में क्या क्या मिलेगा, लेकिन वित्त मंत्री को 2047 की पड़ी थी। पब्लिक सोच रही थी कि सरकार शॉर्ट टर्म में कुछ तो पैसा लगाएगी जिससे उसकी जेब गर्म हो, लेकिन सरकार ने उसे लॉन्ग टर्म के सपने दिखा दिए कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, अभी जितना है उसी में अपना काम चला लो। हमारे यहाँ माएं परीक्षा के दिन बच्चों को दही शक्कर खिलाकर भेजती हैं ताकि पेपर अच्छे जाएं, नंबर अच्छे आ जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मुंह मीठा कराकर संसद भवन भेजा था, लेकिन जिस तरह का बजट पेपर वित्त मंत्री ने पढ़ा उसे देखकर लग नहीं रहा है कि देश के लोगों ने अच्छे नंबर तो दूर, पासिंग मार्क्स भी उन्हें दिए होंगे। दार्शनिक कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, आज में जियो, लेकिन आज बजट के जरिए सरकार ने कहा है कि आज की छोड़ो, कल की सोचो। मतलब 2026 जैसे तैसे खींच तान के निकाल लो, 2047 पर पूरा फोकस करो। हमें छोटा नहीं बड़ा सोचना है, 20 साल बाद का सोचना है। सोचिए। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वे पेश होने के दिन ही कह दिया था कि अब सारा फोकस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर है और देश लॉन्ग टर्म विजन से आगे बढ़ेगा। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि 2047 की प्लानिंग के चक्कर में 2026 में खर्चे के पैसे नहीं मिलेंगे, टैक्स छूट नहीं बढ़ेगी, ईएमआई भी नहीं घटेगी। पीपल फ्रेंडली बजट है जो पॉकेट फ्रेंडली भी है। हाँ, टैक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, पर आप देखिए एनआरआई या जो भी इंडियंस बाहर रहने गए हैं उनको और इन्वेस्ट करने के लिए भी मौके दिए जा रहे हैं। तो इस बार कोई उन्होंने मेजर चेंज तो नहीं किया है, लेकिन अब वो रिफॉर्म्स पे आए हैं कि डिस्प्यूट्स ज़्यादा ना हो। ओवरऑल मैं 10 में से अगर नंबर दूं तो इट वुड बी लाइक 10 में से 10 दूंगा। द बजट इज ओवरऑल लाइक फ्रेंडली विद एवरीबडी। आप जैसे देख सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट में फ्यू ईयर्स से मैं देख रहा हूँ टैक्सेशन के ऊपर या जिस तरीके से चीज़ें गवर्नमेंट पेश कर रहे हैं उसके हिसाब से आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा करा है। और जो क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर्स के इंसेंटिव्स है उन्होंने तो उसके लिए बहुत अच्छा कर दिया है। तो ये बजट बहुत ग्रीन है सबके लिए और यूथ के लिए तो स्पेशली और ज़्यादा अच्छा है। आम जनता के लिए ये बजट अच्छा नहीं है। जो उम्मीदें थी उस पे मोदी सरकार आम जनता के लिए अच्छा बजट पेश नहीं किया है। देखिए, सरकार जो कर रहा है कुछ कुछ चीज़ बहुत अच्छा कर रहा है। जो उम्मीदें थी हम लोग की कि हम लोग को कुछ तो मिलेगा, इन सब सेक्टर को जीआईसी को कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। मतलब हम लोग बिल्कुल निराश हो चुके हैं। वित्त मंत्री का बजट भाषण 84 मिनट का था और बजट का अमाउंट था 54 लाख करोड़ रुपए। सरकार के मुताबिक 26 के बजट को प्लान 2047 के पहले किस्त की तरह आप देख सकते हैं। मतलब आज नींव रख दी गई है। अब इस पर हर साल एक एक ईंटें रखी जाएंगी और ऐसा करते करते 20 साल में यानी 2047 में विकसित भारत की इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, आपको दिखने लगेगी। और अब आपको दिखा देते हैं आज के बजट से लॉन्ग टर्म में देश ने क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या पाया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब हाईवे, एक्सप्रेसवे, सड़कों, इमारतों के लिए पैसे दिए गए हैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। इससे शहरों की विकास रफ्तार को तेज किया जाएगा। रक्षा बजट 7,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये तो बढ़ना ही था, बड़ा देश है, बड़ा बजट चाहिए ही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान किया गया है ताकि ज्यादा विदेशी कंपनियां आएं और पैसा लगाएं।
सर्विस में 10% ग्लोबल हिस्सेदारी का लक्ष्य भी रखा गया है ताकि 2047 तक भारत सर्विस प्रधान देश बन जाए। 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया। रेयर अर्थ मटेरियल भविष्य का बड़ा बाजार होने वाला है। एआई टूल के विस्तार प्लान में भी पैसा लगाया गया है। कोशिश है कि किसान भी एआई की मदद लेकर पैदावार बढ़ा सकें। 3 आयुर्वेद एम्स और 5 मेडिकल टूरिज्म हब का ऐलान किया गया। बड़े देश में मेडिकल फैसिलिटी चाहिए ही, जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल के लिए पैसा दिया गया है ताकि सेफ्टी के साथ वो रह सकें और पढ़ाई कर सकें। 15,000 स्कूल, 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे। बच्चे रील्स बनाना सीखेंगे, इसमें भी कमाई बहुत ज्यादा है। This being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Viksit Bharat 2047. We are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue. भविष्य के लिए सोचना अच्छा ही होता है। आम इंसान भी जमीन, शेयर और गोल्ड में पैसा लगाता है तो ये सोचकर कि उसके बच्चों के काम आएगा। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट या बचत की बात तब आती है जब वर्तमान में पेट भरा हुआ हो और अभी के खर्चे आराम से निकल रहे हों। देश में बहुतों को लग रहा है कि सरकार ने 47 की इतनी प्लानिंग कर ली कि 26 में भी कुछ देना है, इस बात को भूल गई। कुछ तो उसके खर्चे कम कर देती, खासतौर से मिडिल क्लास की ओर से यह गुहार लगाई जा रही है। सरकार ने इनकम टैक्स में नई राहत नहीं दी है, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन में दी गई। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल सस्ता नहीं किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दाम अब भी कम है। दूध भी सस्ता नहीं किया, जो हर भारतीय की रोज की जरूरत है। घर की ईएमआई पर भी राहत नहीं दी गई। सीनियर सिटीजन भी खाली हाथ ही रहे, जिनको लेकर आज पूरे दिन बजट के पहले लगातार चर्चा होती रही कि आज तो उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है, लेकिन ये भी खाली हाथ ही रहे। उम्मीद थी 60 से 70 वाले आयुष्मान भारत में आ जाएंगे। जो 70 साल से मतलब 60 साल तक की उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत में शामिल कर लिया जाएगा। जो अभी तक की उम्र का 70 साल का बनाकर रखा गया है, इनको भी लाभ नहीं मिला। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी कोई राहत नहीं दी गई है। शेयर म्यूचुअल फंड पर टैक्स कटौती नहीं की गई है, जबकि शेयर बाजार को इसकी उम्मीद थी। और नतीजा ये रहा कि जैसे ही बजट भाषण खत्म हुआ, सेंसेक्स ने गोता लगा दिया। चंद मिनटों में ही बाजार 2400 अंकों की गिरावट तक जा पहुंचा। संभलते संभलते भी सेंसेक्स 1500 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ आज बंद हुआ और 6 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। सरकार का टारगेट दिख रहा है कि वो 2047 तक भारत को सर्विस प्रधान देश बनाना चाहती है। सर्विस क्लास को सुख तब मिलता है जब इनकम टैक्स में उसे रियायत मिलती है। पिछले साल दिल्ली चुनाव से पहले रियायत दी गई थी, लेकिन इस बजट में सरकार ने टैक्स सिस्टम में सिर्फ सुधार किया, प्रोसेस आसान कर दिया, टैक्स चोरों को भी टाइट कर दिया कि सरकार टैक्स चुराने वालों को अपराधी नहीं मानेगी, बल्कि उन्हें सुधर जाने का मौका दिया जाएगा। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। इनकम टैक्स अपराध में सुधार किया गया है। मामूली टैक्स उल्लंघन पर अब जेल की सजा नहीं होगी, जुर्माने से ही मामला निपटाने की कोशिश की जाएगी, इसे खत्म किया जाएगा। व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार विकल्प देगी कि विदेश में कमाए खुद ही बता दिया जाए और जुर्माना भरकर निपटारा करें, मामले को खत्म कर लें। ये छोटी छोटी रियायतें दी गई हैं। पहले टैक्स काटो बाद में रिफंड लो का झंझट भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद छोटे टैक्स पेयर्स को सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। मतलब यह है कि इनकम टैक्स के नाम पर आपके 4 पैसे ज्यादा भले ही ना बचें, टैक्स चोरों के पैसे भी नहीं बचेंगे। इसे पॉजिटिव ही देखना चाहिए कि देश के खजाने में ज्यादा पैसा आएगा तो जन कल्याण में ज्यादा पैसा लगेगा, भले ही 2027 के बजट में मिले या फिर 2047 के प्लान में उसे लगा दिया जाए। और अब आते हैं इस बजट के बढ़िया बेकार सेगमेंट पर।
ये बजट के दिन की बरसों से चली आ रही परंपरा है, जिसमें सत्ता पक्ष कहता है बहुत बढ़िया ऐतिहासिक, विपक्ष कहता है बहुत ही ज्यादा बेकार। सुन लें पक्ष विपक्ष के नेताओं की आज के इस बजट पर क्या आई है प्रतिक्रिया। बजट ने समाज के हर वर्ग को विकास के साथ जोड़ना, समाज के हर वर्ग को लेके चलने की जो मनसा माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है, वो मनसा हम सबको दिख रही है। खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला ये बजट है। जब कांग्रेस पार्टी बजट पेश करती थी कि उम्मीद होती थी कि चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। पढ़ लिख कर जिनके पास डिग्रियां हैं वो चाय बेचने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है। तो अगर पूर्ण रूप से आप देखो भविष्य का भारत का निर्माण का बजट है। सरकार काम नहीं करती है। आप देखिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं कहा गया, रेलवे के ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। कि पिछले इतने वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बनी हुई है और बजट दर बजट हम एक एक पायदान आगे बढ़ते हुए उसके करीब जा रहे हैं। भाषण में जो कुछ सुन सका काफी नहीं था। ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। यूनियन बजट से लोगों को, आम जनता को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट निराशाजनक रहा। वैसे देश में एक बड़े तबके को उम्मीद थी कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनके बहाने देश को कुछ राहत तो मिल ही जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।